स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है स्पीडी के द्वारा साइंस का काफ़ी अच्छा बुक निकाला गया है 69 बीपीएससी पीटी वाले के लिए। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है और साइंस का वेटेज अच्छा खासा रहता है। टोटल 30 से 35 क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्टली आपके साइंस से आते हैं। तो ऐसे में जो है स्पीडी के द्वारा काफ़ी अच्छी एक प्रयास की गई है जो आपके एग्ज़ाम के पहले प्रीलिम्स के पहले इस बुक को निकाला गया है। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा कर देखिए। क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी अच्छे हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि आप 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा दे रहे हैं। और भी अगर बिहार से रिलेट जो भी एग्ज़ाम देना हो, चाहे वो आने वाला शिक्षक बहाली हो या फिर बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस, साइंस के काफ़ी अच्छी सवाल इसमें सॉल्व करने को आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज के पहले सवाल को। और एक बात, जिन भी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए प्लीज़ वो अपना फीडबैक या कमेंट करके मुझे बता दें। टेलीग्राम लिंक का चैनल मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और वहाँ से जो है आपको लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो प्लीज़ जैसा भी हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का पहला सवाल है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस के लेवल इसमें काफ़ी अच्छे खासे हैं, तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सॉल्व कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन हैं। आपको बताना है प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन कौन से जो है एनिमल्स आते हैं। तो जो प्रोटोजोआ संघ में आने वाले जंतु हैं, अमीबा भी आ जाएगा, युगलिना तथा प्लाज्मोडियम, ये तीनों ही प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं सभी, तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, जीव एवं जंतु के जनक, जंतु विज्ञान के जनक कौन है। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक आपको बताना है फ्रेंड्स। नो डाउट इसके जो जनक हैं अरस्तु को माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चंस यही सब घुमा फिरा के ही पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका भित्ति। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत शैवाल, कवक तथा प्रोटोजोआ, ये तीनों ही जो आते हैं। तो अब उपयुक्त सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके इस बार 69 बीपीएससी पीटी में फ्रेंड्स, आपके जो ई क्वेश्चन था, जो 5वां ऑप्शन था, उसको हटा दिया गया है और नेगेटिव मार्क्स जो है लागू कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस बात को आप केयरफुली लीजिएगा। और इसमें भी जो है कुल 4 ही ऑप्शंस को देखने को मिलेंगे, जिससे आपका एक प्रैक्टिस लेवल बन जाएगा, जिससे कि आपको से गलती होने की संभावना एग्जामिनेशन हॉल में कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, जीवाणु को की खोज 1683 ईस्वी में किसने की थी। तो जीवाणु की जो खोज है यह की गई थी लेवेनहॉक के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 7 में है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र के जनक। अगले सवाल में है क्वेश्चन नंबर 8, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई किसे माना जाता है फ्रेंड्स, तो इसे हम सेल या कोशिका कहते हैं। याद रखिएगा, यह जीवन की मूलभूत इकाई होती है, क्योंकि छोटे छोटे कोशिकाओं से ही हमारा पूरा जो है शरीर निर्मित है। देखते हैं हम अगले सवाल को, संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव कौन सा है। ऑप्शंस के में आपको बताना है। तो संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव हो जाएगा वायरस। ऑप्शन ए हो जाएगा। विषाणु जो हो जाएगा सबसे छोटा जीव हो जाएगा संसार का।
क्वेश्चन नंबर 10 में है फ्रेंड्स, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है फॉस्फेलियो प्रोटीन की। याद रखिएगा फ्रेंड्स, फॉस्फोलियो प्रोटीन की बनी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें जो है कुल आपके 40 क्वेश्चंस हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं 2 सेट एक साथ लेके आऊँगी, जिससे कि है आपका फटाफट जो है ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ अपना कमेंट किया कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि फीडबैक के बिना मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो अगले सवाल में है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है या किससे बनी होती है? तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये बना होता है आपका प्रोटीन तथा लिपिड दोनों से। याद रखिएगा फ्रेंड, कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड दोनों से बनी होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। सेल्यूलोज भित्ति किस किस सेलों में पाई जाती है? तो सेल्यूलोज भित्ति जो होता है ये पाया जाता है पौधों में। किसमें? पौधों में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल में है आपका, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, कोशिका का श्वसन केंद्र है तो किसे कहा जाता है कोशिका का श्वसन केंद्र? तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है आपका, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। अगले सवाल को देख लेते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसने समझाया था फ्रेंड्स, तो लैमार्क ने जैव विकास के जो है सबसे सर्वप्रथम समझाया था, इन्हीं के द्वारा दिया गया था थ्योरी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन कहलाता है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? तो जीव विज्ञान सर्वप्रथम शब्द आपका दिया गया था लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका जो कवक होता है, यह आपके मोनेरा जगत में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो विषाणु जो हो जाएंगे इसका इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो 5 किंगडम जो प्रणाली है उसको रिप्रेजेंट किया गया था आपका व्हिटेकर के द्वारा। किसके द्वारा? व्हिटेकर के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है, क्या कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था? तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? तो हेक्सले ने कहा था। जो वैज्ञानिक हेक्सले थे इन्होंने कहा था यह जो है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अगला सवाल है हमारा, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो सेल थ्योरी जिसने दिया था स्लाइडेन तथा स्वान ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कई बार पीपीएससी में यह सवाल पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो आप इन सवालों को अच्छे से याद रख लीजिए। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो यह जो हो जाएगा फ्रेंड्स शुक्राणु। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आपको यह बताना है। तो कौन सी कोशिका हो जाएगी शरीर में पाई जाने वाली? और ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका जो हो जाएगी अंडाणु हो जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, विषाणु है तो वायरस क्या है? तो यह जो हो जाएगा एक प्रकार का अकोशिकीय है। अकोशिकीय है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को,
कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है? क्या कहलाता है? तो कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है फ्रेंड्स कैरियोकाइनेसिस। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका, कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? तो यह हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका, एटीपी का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, एटीपी किसकी इकाई होती है? तो यह जो हो जाता है एटीपी को हम ऊर्जा घर कहते हैं, यह ऊर्जा की इकाई होती है। अगले सवाल में है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, कौन है? तो यह है आपके लीनियस। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, जीवाणु में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो जीवाणु में जो है इसमें 70S जो होता है यह राइबोसोम पाया जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था? तो जो बैक्टीरिया का कृत्रिम संवर्धन है यह किया गया था आपके रॉबर्ट कॉच के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूध में पाया जाने वाला जीवाणु है तो कौन है फ्रेंड्स? तो यह है लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा। लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है यह दूध में पाया जाता है। अगले सवाल में है आपका, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रेब्स चक्र होता है, बताना है क्या होता है? तो यह हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है क्रेब्स चक्र होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में दिया है आपका, पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है, तो इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, और लास्ट सवाल है आज की वीडियो का, हरा प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शंस और नहीं दिया गया है फ्रेंड्स इसमें, लेकिन आप याद रखिएगा जो हरा प्रोटोजोआ है युगलीना को कहा जाता है, युगलीना को कहा जाता है फ्रेंड्स, आप याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मैं 2 प्रैक्टिस सेट को क्या करूँगी एक साथ ही लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।